गौ भावना से ये यहाँ पर आए। और मेरा ये मानना है कि जो भी हिंदू हैं इस देश में रहने वाले, हम 100 करोड़ के लगभग आबादी वाले लोग हैं, आया था। और महाराज जी हमने और भी चीजें पढ़ी हैं श्रीमद् भागवत में और श्री रामचरितमानस में। श्रीमद् भागवत में ही पढ़ा है कि जिस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस को पढ़ पढ़कर बड़े हुए हैं, जिनमें कहा गया है कि गौ माता ही श्री हरि को श्री कृष्ण के रूप में, और गौ माता रोज उतारे छोड़ रही है, गौ हत्यारों के द्वारा अपमानित हो रही है। हमारे कथाकार बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, 10,000 की, 20,000 की, 1 लाख की, 50,000। यह सनातन धर्म की विजय का प्रतीक है। एक समय जब दूसरे धर्मावलंबियों ने सनातन धर्म को चोट पहुंचा दी थी, छोटी बेटियों को लेकर, ये अभी 8.25 साल की है, ये 9 साल की है, ये 15 साल की है, और मेरी पत्नी श्रीमती वंदना पाठक यहाँ विराजमान है, बैठी हुई है, उनको लेकर मैं आ गया हूँ। हमें कोई इसमें शिकायत नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि अगर कोई पैनल वाले नहीं बता रहे हैं तो हम कम से कम जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको परिचय करा दें। हमारे साथ 8 दिनों से चल रहा है, तो इसी दृष्टि से आप लोगों से, अपने साथ के सहयात्रियों से परिचय कराने का ये कार्यक्रम हमने अभी चलाया, क्योंकि प्रेस के लिए समय दिया गया है और वो लोग आ चुके हैं, यहीं पर रोक रहे हैं। दोबारा जब मौका मिलेगा फिर से लाइव करेंगे और उस समय पर बाकी सहयात्रियों का भी परिचय आपको कराएंगे। और भी आपके मन में जो इस यात्रा के लिए प्रश्न, उन प्रश्नों को भी हम अगर देखेंगे तो उनका उत्तर भी आपको बताएंगे। अभी 1008.ru जो पेज है, ये आपके और हमारे बीच में संवाद का माध्यम है। नहीं करेंगे, राष्ट्र माता शब्द का प्रयोग करेंगे। आ जाइए, बाकी लोगों को तो बाकी भक्तगण भोजन करने में जाएंगे। क्यों नहीं, सब आप सवाल ही करने तो आए हो। मेरा सवाल ये है कि वैसे तो हम लोग गाय को माता ही मानते हैं, हम तो माता ही मानते हैं गाय को, लेकिन भारत सरकार गो मांस के निर्यात में नंबर 1 है पूरी दुनिया में। चल ठीक है। ऐसे हालात में गौ माता की रक्षा कैसे हो? फैसला देखिए, जब बीमारी बढ़ जाती है तभी उसके इलाज के लिए व्यक्ति परेशान होता है। जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तभी व्यक्ति दम लगाता है कि हम और ऊपर उछल करके चले जाएं। अब हालत ये हो गई, जैसा कि आपने बताया, कि भारत गौ मांस के निर्यात में दुनिया में नंबर 1 देश हो गया। तो ऐसे में अब खड़े हो जाने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि भारत में रहने वाले जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनके शास्त्रों में, वेदों में और उनकी परंपराओं में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है और उनको पूजनीय बताया गया है और अवध्या बताया गया है, माने उनको मारा नहीं जाता, अज्ञा। इसका शोर बंद करा दे। अगर उनके मांस के निर्यात को वर्तमान की सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, तो इसका मतलब है कि अब देश के लोगों को जागरूक होकर के खड़े हो जाने की ज़रूरत है। और इसी कारण यही सूचकांक देख करके हमको स्वयं सड़क पर उतरना पड़ गया है। गौ माता की तड़प पर इस समय हैं हम सड़क पर, उनकी तड़प है और अब किसी हालत में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अति हो गई। तो जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तब फिर उसका समापन करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग खड़े हुए हैं। गाय की हत्या करें, ये उसके अनुरूप है। हाँ जी। गुरुवर, आप किस मुहिम पर चले हैं, कहाँ से शुरू की है अपनी यात्रा और कहाँ तक जाएंगे? देखिए, हम देश के 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से उनकी माता गौ माता को बचाने की मुहिम पर इस समय निकले हुए हैं। सबसे पहले हमने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की है, वृंदावन आकर। उद्देश्य ये था कि किसी समय हमने पुराणों में पढ़ा था कि जब इंद्र गायों के ऊपर कुपित होकर के गायों को पानी में डुबो देना चाहता था, उस समय गायों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन सामने आए और उन्होंने गायों की रक्षा की। आज का जो इंद्र है, राजा तथाकथित, वो भी गायों के विरुद्ध खड़ा हो गया। 75 साल से ऐसी कोई भी सरकार भारत में नहीं बनी जिसने गौ हत्या रोकने का कोई भी इच्छा शक्ति दिखाई हो। तो ऐसी परिस्थिति में हमने देखा कि हमारी सरकारें गाय के विरुद्ध हो गई हैं, गाय के मांस को बेच करके अपना खजाना भरना चाहती हैं। ऐसी उनकी नीयत हो गई। कहाँ तो देश में गाय को मारता माना जाता था,
उनकी सेवा की जाती थी, पूजा की जाती थी, और कहाँ अब उनको काट करके उनके मांस का विक्रय किया जा रहा है। तो ये भारतीय संस्कृति के बहुत विरुद्ध कार्य हो रहा है, भारतीय धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है। हम सनातन धर्मियों के हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा इससे उत्पन्न हो रही है, और इस पीड़ा का निवारण करना, और साथ ही साथ एक धर्माचार्य होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि जितने भी सनातन धर्मी हैं उनके ऊपर कोई पाप हम ना आने दें, उनको पाप मुक्त बनाएं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर गौ हत्या का पाप लग रहा है, क्योंकि वो लोग वोट देते हैं और वोट दे करके सरकार चुनते हैं, और वो सरकार गौ हत्या करती है। तो जो वोट देने वाला मतदाता है उसके ऊपर भी गौ हत्या का पाप लग जाता है समर्थन करने के कारण। तो हमने कहा कि चुनाव आने वाला है, इस समय जो सनातन धर्मी हैं उनको भी जागरूक किया जाए, सरकारों को भी जागरूक किया जाए कि ये जो महापाप अपने देश में हो रहा है गौ हत्या का, अब इसको रोकने की आवश्यकता है। कहाँ तक जाएगी ये पदयात्रा? ये यात्रा वृंदावन में गोवर्धन जी की परिक्रमा करके हम निकले हैं, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में संसद भवन है, और संसद भवन में एक कोना है, जिस कोने में आप लोगों को याद हो अगर इतिहास भारत का, तो 1966 ईस्वी में गौ भक्त वहाँ पर लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए थे। वो चाहते थे कि गाय के बारे में गौ हत्या निरोधी कानून बना दिया जाए, और आशा से गए थे, उनको आश्वासन मिला था, और वहाँ जा कर के वो बैठे थे और उसी समय गोली चला दी गई। जाने कितने उसमें मारे गए। वो कोना आज भी एक पार्क के रूप में वहाँ सुरक्षित है। तो हम गोवर्धन गिरी की परिक्रमा करके नंगे पाँव वहाँ जा रहे हैं, और उस स्थान पर जाएंगे संसद भवन के बगल में, और वहाँ जा कर के वो जो हमारे गौ भक्त बलिदानी हैं उनके बलिदान को नमन करेंगे, और वहाँ से फिर से संकल्प लेंगे कि जो आंदोलन आप उस समय कर रहे थे, जो वहाँ पर टूट गया था, उसको फिर से खड़ा किया जाएगा, और फिर से ज़रूरत पड़ी तो वो सब कार्य किया जाएगा जिससे भारत की सरकार को ये कार्य रोक देना पड़े गौ हत्या का, और गौ रक्षा का कानून पास कर देना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने काफ़ी कड़ा कानून बनाया है। 302 का गाय की हत्या में कोई संलिप्त पाया जाता है तो 302 का मुकदमा चलेगा। ये पिछले 2-3 साल 1966 ईस्वी में जब ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उस समय केंद्र की सरकार ने ये कहा था कि गाय चूँकि केंद्र का विषय नहीं है, ये राज्यों का विषय है, इसलिए हम राज्यों के ऊपर इसको छोड़ रहे हैं, जो राज्य चाहें वो अपना कानून बना लें। उसके बाद से गौ भक्तों के प्रयास से भारत के अनेक प्रदेशों में गौ रक्षा कानून बन गए। उनमें से हम हरियाणा की प्रशंसा करना चाहेंगे, हरियाणा भी एक है। ऐसे 19 राज्य हैं जहां पर इस समय गौ हत्या निरोधी कानून बन चुका है, और गौ हत्या करने पर दंडित किए जाने का प्रावधान है। लेकिन अभी भी 9 राज्य बचे हुए हैं, 10 राज्य। 29 राज्यों में से 19 राज्य इस समय गौ हत्या विरोधी कानून बना चुके हैं, जिनमें हरियाणा भी एक। लेकिन 10 राज्य बचे हैं। अब केंद्र सरकार के सामने ये बात है कि जब बहुमत के राज्य, देश के बहुमत राज्य जब गाय के संदर्भ में कानून बना चुके, तो अब आपको क्या दिक्कत है? उस समय तो आपने राज्यों के ऊपर छोड़ दिए। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा राज्य, 19 राज्य, 29 में से 19 माने बहुमत हो गया। तो जब वह बहुमत राज्य चाहते हैं कि देश में गौ हत्या ना हो, तो फिर थोड़े से राज्यों की, वो भी छोटे छोटे राज्य हैं, उन राज्यों की आप देखिए, उन राज्यों की भावना को देख करके आप बहुमत के राज्यों की भावना की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए अब केंद्र सरकार के पास वो अवसर है कि वो बहुमत राज्यों का हवाला दे करके एक केंद्रीय कानून बना सकता है। तो ये बात भी हम उनको बताएंगे कि देखिए, आपके दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा प्रदेश है, उसमें गौ हत्या बंद है, आप क्यों नहीं उससे सीखते हैं? आप बनाइए। 19 राज्य जब एक तरफ हो गए, बहुमत राज्य जब कह रहे हैं कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए देश में, तो फिर केंद्र सरकार को अब किस बात की चिंता है? उसको तुरंत कानून, केंद्रीय कानून बना देना चाहिए। इस विषय में आपकी प्रधानमंत्री जी से या केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी से, उनसे कोई बात हुई है आपकी? देखिए, हमने सबको संदेश भेजा था। देश में 2615 लगभग राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। हमने सबको संदेश भेजा है कि चुनाव के पहले आप अपनी मंशा जाहिर कर दो। आप बता दो कि आने वाले चुनाव के बाद जीतने पर आप क्या करोगे। जैसा 75 साल आप करते आए वैसा ही करोगे, कि अब की बार पहला काम गौ हत्या बंदी का करोगे। लेकिन अभी तक लगभग 25-26 पार्टियों ने हमको लिखित में दे दिया है कि हम अगर चुनाव में जीत करके आए तो गौ हत्या बंद करेंगे, तो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे। लेकिन अभी बहुत सारी पार्टियां बच गई हैं। 2615 में से केवल 26 पार्टियों ने अभी तक लिख करके दिया है। तो हम जब तक यात्रा कर रहे हैं तब तक अभी मौका है। उसके बाद हम दिल्ली जा कर के भाई पार्टियों की कसाई और भाई पार्टियों की सूची और कसाई पार्टियों की सूची जारी करेंगे। ये हम पहले ही कह चुके हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है
कि मतदाता को पाप न लगे, इसलिए उसको इस बात का ज्ञान कराना जरूरी है कि कौन सी पार्टी गौ हत्या करने वाली है भविष्य में और कौन सी पार्टी मना कर रही है शपथ पत्र पूर्वक। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टियां कह दे रही हैं कि अगर हम आए तो हम नहीं करेंगे, हम शपथ पूर्वक कह रहे हैं, तो हम उनको भाई पार्टी की सूची में रखेंगे, क्योंकि हम गाय को माँ मानते हैं। वो पार्टी भी कह रही है कि हम भी माँ मानते हैं, तो वो भाई हो गए। जो हमारी कॉमन माँ होती है वही तो दो लोग भाई होते हैं। और जो पार्टियां ये कहने में हिचक रही हैं, इसका मतलब है 75 साल जैसा उन्होंने किया है, आगे भी वैसा ही करने वाली है। इसलिए जो गाय को माने वो भाई और जो गाय को मारे वो कसाई। तो जो मारने की संभावना जिनमें है वो कसाई पार्टियों के रूप में हम उसकी सूची जारी करेंगे, हिंदुओं के घरों में भेजेंगे। और हिंदू हम जानते हैं कि गौ हत्या का पाप अपने माथे नहीं लेना चाहिए, ऐसी पार्टियों को वोट देने से वो बचेंगे। देश में कई ऐसी बड़ी पार्टियां हैं और जिनके प्रतिनिधियों ने बाकायदा वीडियो बनवाकर गौ हत्या की थी और उन्होंने कहा कि हम गाय का मांस खाते हैं। उन राजनीतिक पार्टियों के बारे में क्या कहना है? देखिए, यही तो बात है कि जिस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग गाय के प्रति अनन्य भक्ति रखते हो, दृढ़ भक्ति रखते हो, उस देश के मंत्री इस तरह का वक्तव्य देते हैं, माने एक तरह से चुनौती देते हैं। इसका मतलब क्या है? वो क्या चाहते हैं? लोक भावना के विरुद्ध वक्तव्य कोई मंत्री कैसे दे सकता है? लेकिन इसका मतलब है कि वो हिंदुओं को बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि इनकी कोई ताकत नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए हम जो चाहें सो करें। तो वो बातें उन्होंने कही, उसका जवाब हम लोगों ने नहीं दिया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भूल गए हैं। वो बातें मंत्रियों की हम लोगों के कचोट नहीं है, केवल मंत्रियों ने नहीं कही है, कुछ पार्टी के अध्यक्षों ने कही है, कुछ प्रदेश अध्यक्षों ने कही है, कुछ पार्टी के नेताओं ने अलग अलग जगह पे अलग अलग वक्तव्य कहे हैं। सब वक्तव्य हम लोगों के पास सुरक्षित हैं और सबका जवाब समय अनुसार सबको दिया जाएगा। हिंदू जो है वो गौ हत्यारी पार्टी को वोट नहीं दे सकेगा, बस केवल उसको इस बात का संदेश पहुंचाने की आवश्यकता है कि तुम्हारा ही वोट लेकर तुम्हारी ही माँ को मार रहे हैं। तो हम ऐसे आदमी को करे जो गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट? यही तो हमारा प्रश्न है। और इसीलिए जब हम ये कहते हैं तो लोग कहते हैं, हम जब कहते हैं करे जो गौ माता पर चोट, तो लोग कहते हैं हम ना देंगे उसको वोट। तो वो नहीं देंगे, बस उनके पास ये बात बता देने की आवश्यकता है। गौ माता की रक्षा और सुरक्षा के लिए हिंदू जनमानस को खड़ा होना चाहिए था। अब भी जैसे कि आपकी यात्रा में लाखों लोग होने चाहिए थे, तो हिंदू जनमानस शांत है, चुप है, इस पर आप क्या कहेंगे? कब तक खड़ा हो जाएगा? शांत नहीं है, हिंदू जनमानस शांत नहीं है। हिंदू जनमानस की समस्या है। समस्या क्या है कि उसको ये बता दिया गया है कि राजनीतिक रूप से तुम्हारी रक्षा हम ही करेंगे और दूसरा कोई नहीं करेगा। एक पार्टी है जो कहती है कि हम ही तुम्हारे हिफाजत करने वाले लोग हैं, हम सब सही कर रहे हैं। तो उनके मन में ये भरोसा हो गया है कि ये करेंगे ही। लेकिन भरोसा कब तक किया जाए? एक टर्म आया, भरोसा कर लिया, 2 टर्म पूरा हो गया, भरोसा कर लिया, अब तीसरा टर्म आ रहा है। अब तीसरे टर्म में भी हम कैसे भरोसा कर लें? तो इसीलिए अब हम कह रहे हैं कि अब शपथ पत्र दो, तब हम भरोसा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हर हिंदू ये चाहता है, आप किसी भी हिंदू से पूछ लो कि भाई आप क्या चाहते हो, गाय काटी जाए कि बचाई जाए? वो कहेगा बचाई जाए। तो देश में गौ माता के प्रति भावना है, अभी तो हम स्वयं निकले हैं। देखिए, सच बात यह है कि हम भी इतना चल पाएंगे, इतना दृढ़ता से खड़े हो पाएंगे, हमको खुद भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों की आदत नहीं रह गई एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियों में जाना और बैठना, और जहाँ जाए वहीं कालीन बिछा है, तो नंगे पाँव चलना कठिन हो गया था। तो पहले तो हमको अपने आप को कसौटी पर कसना, फिर हम जब अपने आप को कसौटी पर कस ले तभी तो हम दूसरे को आमंत्रित कर सकते हैं। तो अभी तो ये हम अपने को कस रहे हैं। दिल्ली तक की जो हमारी यात्रा है, हमने किसी को नहीं बुलाया, हमने लोगों को बता दिया था कि कोई मत आओ, तो अभी कोई नहीं आ रहा। जो लोग आ जा रहे हैं, भावना से आ जा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हम देख पा रहे हैं, तो वो भले हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी हमने किसी को बुलाया नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकारों को ये इच्छा है कि बहुत बड़ी संख्या दिखे तब हम ये करें, तो वो हमको बता दें कि कितनी संख्या देखना चाहते हैं। उतनी संख्या जिस जगह कहेंगे, जिस दिन कहेंगे, हम खड़ी कर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ये 26 राजनीतिक जो पार्टियां हैं जिन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि हम आपका सहयोग करेंगे, गाय को गाय माता घोषित करेंगे, तो उनमें से कौन कौन सी प्रमुख? देखिए, प्रमुख की बात नहीं है, ये पार्टियां हैं, पंजीकृत पार्टियां हैं। इनकी सूची हम दिल्ली पहुंच करके 29 तारीख को जारी करेंगे। उन पर कितना भरोसा आपको? नहीं, भरोसा की बात नहीं है। भरोसा तो जो शपथ पत्र दे रहा है उस पर भरोसा हम करते हैं। देखिए, पुलिस और न्यायालय दोनों में अंतर ये होता है कि पुलिस के पास जब जाके कोई कुछ बात कहता है तो पुलिस उस पर अविश्वास करती है,
और न्यायालय शपथ पत्र दे दीजिए, वो भरोसा करके आगे बढ़ जाता है। बाद में दूसरी पार्टी बताती है कि गलत शपथ पत्र दिया गया है तो भले दंडित करें, लेकिन शपथ पत्र को मान के आगे बढ़ती है। तो हम लोग तो न्यायालय की तरह से व्यवहार करना चाहते हैं। अगर कोई पार्टी शपथ पत्र पूर्वक ये कहती है कि अभी तक जो हुआ हो गया, आगे मैं नहीं करूँगा, तो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन इतना कहने के लिए भी तो नहीं आ रहे हैं आगे। ये दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए उनको कसाई सूची में जारी करना हमारी मजबूरी है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।